हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन संडे है और 24 नवंबर है और यह सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 5:30 बजे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए उठ गई हूँ मैं और उठने के बाद स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज़ ठंड है और अभी 2-3 दिन से हमारे यहाँ जो है ना ठंड बढ़ गई है। तो मैं क्या है जो स्वेटर और अपनी जो स्टॉल वगैरह होती है ना अपने पास में ही रख लेती हूँ, जिससे कि उठते से ही स्वेटर और शॉल अपना डाल लूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गेट वगैरह अभी मैंने खोल दिए हैं और बाहर काफ़ी अंधेरा है क्योंकि आजकल जल्दी उजाला नहीं होता है। 6-6:15 बजे के लगभग उजाला होता है और यहाँ अभी 5:30 बजे का समय हो रहा है। तो गेट खोलने के बाद फिर मैं चली गई थी छत पे घूमने के लिए। तो आधे घंटे घूमने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं नीचे क्योंकि अब लगना है काम में, क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन ना मेरे बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। कपड़े धुलना है, फिर बच्चे लोगों की पसंद का नाश्ता भी बनाओ, फिर लंच भी, तो इससे काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले घर की मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों की छुट्टी है। तो पहले मैं साफ़ सफाई का काम निपटा लूँगी, उसके बाद नहा के फिर मैं खाने का काम देखूँगी। तो यहाँ पर झाड़ू तो मेरी लग चुकी है पूरे घर में और झाड़ू लगाने के बाद अब डस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो टीवी वाला कैबिनेट है तो यहाँ की मैं डस्टिंग करूँगी और आज यहाँ की ना थोड़े अच्छे से डस्टिंग करनी है। आइट साइड और ऊपर की साइड भी थोड़ी सी धूल डस्ट लग रही थी, तो सभी जगह एक बार मैं कपड़ा मार देती। तो फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में कमेंट आया था जिनकी आईडी है अनुज जौहरी और उनने अपना नाम भी बताया है पूर्णिमा जौहरी। तो उनने पूछा है आप कहाँ से हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एमपी में मंडला डिस्ट्रिक्ट नैनपुर शहर से हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टीवी वाले कैबिनेट की डस्टिंग हो गई थी। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ इधर सोफ़ा की साइड। तो यहाँ पर सोफ़ा में भी काफ़ी सारे कपड़े फैले हुए हैं और कुशन वगैरह हैं, सब अस्त व्यस्त हैं। तो इन्हें मुझे सब ठीक करना है। सबसे पहले जो ये टेबल कवर है ना, इसे मैं बाहर झाड़ के आ जाती हूँ और फिर से इसमें सेट कर देती हूँ क्योंकि अंदर झाड़ू लग गई है। तो थोड़ा बहुत भी जो कूड़ा होगा उसे मैं बाहर झाड़ के आ जाती हूँ। इसके बाद सोफ़ा वगैरह ठीक करने के बाद अब लगा लेते हैं पोछा, क्योंकि झाड़ू तो मेरी पहले ही लग गई थी और रूम वगैरह भी सभी सेट हो गए हैं। तो सिर्फ अब पोछा लगाने को रह गया है, तो मैं यहाँ पर पोछा लगाने लगी हूँ। उसके बाद कपड़े भी धुलना है, काफ़ी सारे कपड़े हैं और कुछ कपड़े तो हाथ से भी धुलना है। और संडे के दिन ना ऐसा लगता है मुझे और भी ज़्यादा काम हो जाते हैं घर पे। हम सोचते हैं कि संडे है, छुट्टी है, पर संडे के दिन ही जो हम महिलाएं हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा काम निकल जाते हैं क्योंकि बच्चे भी पूरा दिन घर में रहते हैं, सभी लोग घर में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा काम होते हैं और फिर कपड़े वगैरह धुलने को भी। तो इस तरह संडे के दिन ज़्यादा ही काम हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में हॉल में पोछा लग गया है और अभी सभी लोग सो रहे हैं, बच्चे भी, हस्बैंड जी भी। तो 7:30 तक जो है मेरे घर की साफ़ सफाई के ना सारे काम हो गए थे। तो फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में एक प्यारी सी बहन है जिन्होंने एक प्यारा सा कमेंट किया है, जिनकी आईडी है मीनाक्षी मलैया। अगर दीदी मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। उन्होंने पूछा है दी आपके जो हॉल है वहाँ पर टाइल्स लगी है या फिर कारपेट। तो दीदी हॉल में टाइल्स लगी है, ये कारपेट नहीं है। तो ये इस तरह की टाइल्स है ना कि ये बिल्कुल कारपेट जैसी लगती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। माता रानी से दुआ करती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूरे घर में पोछा लगाने के बाद
और अब आ गई हूँ मैं नहा के, साथ ही मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। तो नहाने के बाद अम्मा जी उठ गई थी, तो यहाँ पर मैं उनके लिए अभी चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा के बर्तन वगैरह धुलना है। तो पूजा के बर्तन धुलते तक जो है ना चाय बन जाएगी। यहाँ पर एक साइड अभी मैंने चाय चढ़ा दी हूँ, और साथ ही आज खाने में छोले की सब्ज़ी बनेगी। तो छोले को भी मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, और छोले को मैंने रात में ही भिगा के रख दिए थे, तो ये रात भर में ना अच्छे से भीग गए हैं। तो अब इन्हें अच्छे से 2-3 बार साफ़ पानी से धुल के उबलने के लिए रख देती हूँ मैं। तो इसमें मैंने 2-3 तेज पत्ते और 1 टुकड़ा दालचीनी का हल्दी नमक डाल के यहाँ पर हम छोले को पकने के लिए रख देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यह फिर 9 बजे का समय है। आप लोगों से फिर मैं आधे पौन घंटे बाद मिल रही हूँ। यहाँ पर मेरी पूजा हो गई थी, और पूजा करने में जैसे मुझे हमेशा ही समय लगता है, क्योंकि नीचे मंदिर है और फिर ऊपर, तो दोनों जगह की साफ़ सफाई करके पूजा करती हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा सा समय लग जाता है। तो पूजा पाठ हो गई है, अब लगते हैं रसोई के काम में। तो जैसे कि संडे के दिन मेरे यहाँ हमेशा कुछ स्पेशल खाना भी बनता है और नाश्ता भी बनता है, क्योंकि बाकी के दिन मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल यहाँ पर 10:30 बजे होता है, और मेरे यहाँ नाश्ता कोई करता भी नहीं है, और बच्चे लोग फिर खाना खा के ही सीधे स्कूल जाते हैं। फिर इस वजह से फिर ना मैं नाश्ता वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो आज संडे है, तो संडे के दिन मैं कुछ नया ट्राई करती हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो आज बच्चों को खाना था सूजी का हलवा। तो बच्चे लोग पहले ही बता देते हैं कि संडे के दिन उन्हें क्या नाश्ता चाहिए और खाने में भी क्या चाहिए, उसके हिसाब से फिर मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर आज नाश्ते में सूजी का हलवा बन रहा है। तो उसके लिए मैंने सूजी, ड्राई फ्रूट्स सब कुछ निकाल के रख लिया है गैस काउंटर में। तो सबसे पहले यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा देते हैं, और घी डाल के ड्राई फ्रूट हैं तो इन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, तो इन्हें हम जो घी है ना उसमें फ्राई कर लेते हैं हल्के से। तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं। इसके बाद फिर इसी घी में हम सूजी डाल देंगे। और तो यहाँ पर 1 से 1.5 कटोरी के करीब सूजी थी, तो इसे हमें अच्छे से भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक, जब तक इससे ना अच्छी सौंधी सी खुशबू आने ना लगे। और आप चाहे तो इसमें और भी घी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें इतना ही घी ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए सूजी हमारी भुन गई है, और इससे ना अच्छी सी खुशबू आने लगी है, सौंधी सौंधी सी। तो सूजी को जितना अच्छा हम भूनते हैं ना, उतना ही टेस्ट आता है हलवे में। तो देखिए फ्रेंड्स, सूजी भुन गई थी। इसके बाद इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया है आधे लीटर के करीब। और मैं आज जो हलवा है ना सूजी का, दूध डाल के बना रही हूँ, पानी से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि दूध डाल के हलवा बनाओ ना तो वो और भी टेस्टी लगता है। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध डालने के बाद इसमें मैंने फिर शक्कर डाल दी हूँ 1 कटोरी, और वो क्लिप शायद मिस हो गई है। शक्कर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें मैंने फिर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं जो हमने घी में सेक के रखे थे। और यहाँ पर देखिए गरम गरम सूजी का हलवा बनके तैयार हो गया है। और सर्दियों के समय में तो गरम गरम सूजी का हलवा मिल जाए तो उसकी बात ही अलग है। तो यहाँ पर बच्चे लोगों को दे देती हूँ, और आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए सूजी का हलवा गरम गरम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नाश्ता वगैरह हो गया था। इसके बाद आ गई हूँ मैं छत में कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि सारे कपड़े धुल गए थे, और आज काफ़ी सारे कपड़े धुले हैं। और आज सारे ही कपड़े ना हस्बैंड जी के हैं, यानी कि हस्बैंड जी के ज़्यादा हैं, और बच्चों के सिर्फ ड्रेस वगैरह हैं, क्योंकि इनके मैं संडे ही धुलती हूँ एक साथ। जब कब 2-3 जोड़ी हो जाते हैं तो संडे के दिन ही इनके सारे कपड़े धुलती हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़े फैला देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े फैलाने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में, क्योंकि अब खाना बनाना है। और नाश्ता हो या फिर कुछ भी, खाना तो 11:30-12 तक हमारे यहाँ चाहिए ही होता है, क्योंकि अम्मा जी नाश्ता नहीं करती हैं, वो खाना के साथ ही कुछ भी लेती हैं। तो इसलिए मैं साथ साथ खाना की भी तैयारी करूँगी। छोले तो बॉईल हो गए हैं, तो उसके लिए मसाला बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने मोटे मोटे टुकड़े में काट लिए हैं। उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्च है,
थोड़े से प्याज और लहसुन के पत्ते हैं, 8 से 10 लहसुन की कली हैं और एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे भी हम थोड़ा सा मोटा मोटा कट कर लेंगे। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया है और ये जो है घर का हरा धनिया है, फ्रेश है। और इसके बाद सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे और हमारा जो मसाला बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को मिक्सी जार में भर के सबसे पहले यहाँ पर मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और तेल डाल देती हूँ। तेल गरम होगा जब तक हमारा जो है मसाला पिस के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मसाला पिस गया है। साथ ही जो छोले हैं देखिए अच्छे से बॉईल हो गए हैं, यानी कि अच्छे से पक गए हैं। तो अब तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। तो तेल ज़्यादा गर्म हो गया था तो यहाँ पर गैस मैंने बंद कर दी हूँ अभी। और इसके बाद हम इसमें जीरा डाल देते हैं। जीरा डालने के बाद लहसुन और प्याज ऐड करेंगे इसमें और इनका हल्का सा कलर चेंज होगा। इसके बाद इसमें मेथी जो भाजी है ना वो ऐड कर देते हैं और मेथी भाजी डालने के बाद 2 से 3 मिनट हमें इसे अच्छे से भूनना है। इसके बाद जो हमने मसाले पीस के रखे हैं ना वो ऐड करेंगे, टमाटर प्याज लहसुन का। और साथ ही इसमें सारे ड्राई मसाले डाल देते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धना पाउडर। और सारे मसाले डालने के बाद इसे हमें फिर अच्छे से भूनना है जब तक इसका जो है ऑयल सेपरेट ना हो जाए, क्योंकि मसाला जितना अच्छे से भूनता है ना सब्जी का स्वाद उतना ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले डालने के बाद मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मसाले अच्छे से भुन गए थे। इसके बाद इसमें मैंने आलू ऐड कर दिया है। आलू को भी मैंने बॉईल कर लिए थे, 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं और आलू को 2 से 3 मिनट मसाले के साथ भूनेंगे। उसके बाद इसमें हम फिर छोले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, छोले ऐड करने के बाद जितनी ग्रेवी हमें चाहिए थी उतना हमने इसमें पानी डाल दिया है और यहाँ पर छोले में आ गई है उबाल और छोले की सब्ज़ी बनके हो गई है तैयार। तो इसमें हम खूब सारा हरा धनिया डाल देते हैं। तो सब्ज़ी बनके हो गई थी तैयार। साथ ही यहाँ पर मैंने चावल धुल के चढ़ा दिए हैं, क्योंकि सारा खाना मैं साथ में ही बनाऊंगी, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे तक सभी लोग खाना खा ही लेते हैं। तो चावल चढ़ा दिए हैं, सब्जी भी बन के तैयार हो गई है। अब आटा लगा देते हैं। तो आज छोले बने हैं तो साथ ही मैं मसाले वाली पूड़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए मसाले डाल देते हैं आटे में, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, अजवाइन और जीरा और मोयन के लिए थोड़ा सा ऑयल, बस थोड़ा सा ही हमें ऑयल डालना है। सारे मसालों को डालने के बाद हम इसे फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर आटे का डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आटा लग गया है और इस तरह से आटा लगाओ ना तो बहुत ही सॉफ्ट आटा लगता है। तो आटा लग के तैयार हो गया था तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, तेल गरम हो गया है। तो अब यहाँ पर पूड़ियाँ बना लेते हैं और मैं पूड़ियाँ बनाते जाऊँगी और सभी लोगों को गरम गरम खिलाते जाऊँगी, क्योंकि पूड़ियाँ खाने का मज़ा तो गरम गरम में ही है। तो यहाँ पर देखिए मसाले वाली कितनी फूली फूली जो है पूड़ियाँ वो निकल रही हैं और सच में पूड़ियाँ बहुत टेस्टी बनी थी, यानी कि पूड़ी और जो छोले की सब्ज़ी है ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो इसी तरह से मैं सारी पूड़ी बना लेती हूँ और मैं पूड़ियाँ बनाते जाती हूँ और फ्राई भी करते जाती हूँ, उसे रखती नहीं हूँ। तो इस तरह से मेरे जो काम है एक साथ चलते हैं, बेलने के भी और सेकने के भी। तो यहाँ पर पूड़ी बन गई थी फ्रेंड्स, अब थाली लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज खाने में है आलू छोले की सब्जी है, सूजी का हलवा है, गरम चावल, मसाले पूड़ी, पापड़ और लाल भाजी। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए और खा के बताइएगा कि आज का खाना कैसा बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी लोगों का खाना हो गया था तो मैं भी खाना खा लेती हूँ और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।